उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां आज सियासी माहौल उस समय गर्मा गया जब किसी बात को लेकर निवर्तमान मेयर रामपाल और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों के बीच तू मैं भी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि नौबत मार पिटाई तक पहुंच गई। मारपीट में दोनों घायल हो गए। इसके बाद दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों का उपचार किया। इधर मामला भाजपा और कांग्रेस से जुड़ा होने के चलते जिला अस्पताल में लोगों का जमावड़ा लग गया। इस बीच विधायक शिव अरोड़ा भी अस्पताल पहुंचे और निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह का हाल जाना। जानकारी के अनुसार शक्ति विहार कॉलोनी में विधायक निधि से मुख्य द्वार का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका शिलापट मुख्य गेट के पास ही लगा है। पिछले कुछ दिनों से सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में उक्त शिलापट को हटाए जाने के लिए एक मुहिम चल रही थी और आज सोसाइटी के अध्यक्ष और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा द्वारा उस शिलापट को हटाने के लिए एक मजदूर को भेजा गया। उसी कॉलोनी में निवर्तमान मेयर रामपाल का भी निवास है। शिलापट को हटाने की जानकारी जब उन्हें मिली तो वो भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और शिलापट को हटाने के विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा को मौके पर बुलाया। इसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों के समर्थक भी आमने सामने आ गए। इस घटना में दोनों ही घायल हो गए। दोनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मेडिकल करवाया। निवर्तमान मेयर रामपाल का आरोप है कि शिलापट एक सरकारी संपत्ति है जिसे सरकारी कर्मचारी ही हटा सकते हैं, मगर सीपी शर्मा स्वयं उस शिलापट को तोड़ रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट की। देखिए, मैं रानीबाग से लौट रहा था। मेरे साथ मेरे पार्षद प्रमोद शर्मा जी थे। मौके पर हमारे निमित शर्मा हमारे पार्षद हैं, वो थे, राजेश जी थे और तमाम लोग मौजूद थे। मैंने देखा वहाँ पे वो जो हमारा सरकारी शिलापट लगा हुआ है जो वहाँ का, उसे एक व्यक्ति तोड़ रहा है। मैंने पूछा कि क्यों तोड़ रहे हो, किसके आदेश से? कहने लगे वो सीपी शर्मा ने बोला। मैंने कहा बुलाओ, तो बुलाया तो कहने लगा मैं तो तोड़वाऊँगा, किसी की हिम्मत है रोक के दिखाया तो मैं तोड़वाऊँगा। मैं कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष हूँ, मेरी क्या कोई वैल्यू नहीं है? मेरी वैल्यू है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान ऐसे थोड़ी पहुँचा सकते हो। तो गेट बनना है ना, गेट जहाँ बनना चाहिए, जहाँ एक्चुअल बना हुआ है कॉलोनी में पहले बनाया वहीं बनना चाहिए, वहाँ बना लो, किसी को दिक्कत भी नहीं है। यहाँ आप मत कुछ करो। आपने नहीं माना तो मैं हुई तो उसने फ़ोन करके 8-10 लोगों को बुला लिया और उसके बाद मारपीट की और कहने लगा कि वैसे भी मैं किसी दलित का तो मैं वोट अपने वैसे भी नहीं लगने दूंगा कॉलोनी के लिए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जात सूचक हाँ, इस तरीके की बात की उसमें। बहुत सारे लोगों के बीच में उसने कहा। पुलिस से शिकायत किया? पुलिस को मैंने फिर FIR दी है और अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है डॉक्टर से। में जहाँ मारा है वहाँ जाकर। कितने लोग थे? लगभग 6-7 लोग। इधर सीपी शर्मा का आरोप है कि निवर्तमान मेयर रामपाल और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की है। देखिए, एक शिलापट को लेकर वहाँ से बराबर में मुश्किल से 5 फीट पे उसको शिफ्ट करना था। वहाँ पे विधायक निधि द्वारा गेट का निर्माण हो रहा है, शक्ति विहार गेट। मैंने जिसकी सूचना MNA को भी दे दी थी लिखित में। मैं वहाँ का सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, तो और नगर अध्यक्ष के लेटर पैड पे भी, सोसाइटी के अध्यक्ष के लेटर पैड पे भी मैंने MNA साहब को सूचना दे दी थी। और उसके बाद ग्रुप है सोसाइटी का, उसमें मैंने मैसेज कर दिया था कि इसको हम सम्मानपूर्वक शिफ्ट कर रहे हैं। इसको लेके जो मेयर है, पूर्व मेयर और उनके सहयोगी रामपाल का भाई राजेश शर्मा, निमित शर्मा, इन लोगों ने आके सुनियोजित तरीके से मुझे बुलाया गेट पर। मेरे गार्ड के द्वारा, जो सोसाइटी का गार्ड है, उसने मुझे फ़ोन किया कि ये आए हुए हैं और आपको बुला रहे हैं। और उसके बाद मेरे ऊपर हमला किया। हमले में मुझे बुरी तरीके से इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मैंने जान बचा के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे भागे ईंट पत्थरों से और उसके बाद मुझे गिराकर मारने का काम किया इन्होंने। और जिसमें कि मेरे साथ में मनोज कुमार मेरे साथ में थे और रमेश बोरा मेरे साथ में थे, मेरा ड्राइवर मेरे साथ में था। ये कुछ नहीं कर पाए और मैं कैसे कैसे जान बचा के वहाँ से भागा हूँ। इनके गनर ने भी कहा कि अब मत मारो वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मेरे सामने क्यों मार रहे हो इस तरह से। तो ये इतनी
बर्बरता पूर्वक मेरे ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया, सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने साथियों के साथ में वहाँ जाता, मैं अकेला वहाँ पे पहुँचा। तो जो है इस तरीके से मेरे ऊपर जो है हमला करके मुझे अब जान बचा के मुझे मेरे चोटें लगी हैं, मैं घायल हुआ चारों तरफ से। आज मैं अभी यहाँ पर पुलिस के पास आया हूँ अपनी एप्लीकेशन लेकर कि मेरी जो है ये करके इस पर कानून कार्रवाई की जाए। जाति सूचक शब्दों का आरोप लगा रहे हैं। जाति सूचक शब्दों का जो मेरे मनोज कुमार मेरे साथ में है, ये इनको ये एससी इनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इनके साथ कहा गया तू बहुत बड़ा वो बन रहा है, चमार कहीं का, कुत्ता कहीं का, ये कहीं का, गंदी नाली का, इस तरीके का राधे शर्मा ने और निमित शर्मा ने इनके साथ इस्तेमाल किया है। तो मैंने तो मेरे एक भी शब्द मेरे शब्दों का कभी मैंने अपना मर्यादा पार नहीं की। मैंने हमेशा शब्दों की सुचिता रखी और राजनीति में द्वेषा भाव से ये पूर्व जो मेरे मुद्दे हैं जो नगर निगम में मैंने उठाए हैं, इनके भ्रष्टाचार उजागर किए हैं, इनके टेंडरों में मैंने धांधली पकड़ी है, उसको उजागर करने का काम किया है। तो ये उसी का नतीजा है कि जो आज मुझे अपनी जान पर खामियाजा भुगतना पड़ा। बहरहाल दोनों के बीच हुई मारपीट क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आवाज इंडिया के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट।